ये तुम दोनों पाकिस्तानों के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए। एक तो ये तुमने खतना एक्सपर्ट बिठा रखा है यहां पे। मैंने आज तक छोटे भाई का पजामा सुना था, ये छोटे भाई की गोल टोपी लगा के बैठा है या बेवकूफ? अबे जाहिल आदमी, बेअकल आदमी, खतना एक्सपर्ट, टीवी पर बैठा है, सो के उठ के हालत देखो इसकी। और ये दूसरे वाला, चुप साइड हो जाए, इनकी आवाज बंद करिए। दूसरा, और ये दूसरा है जो सूट पहनकर बैठा है, इसकी बेबुद्धि की, बेअकल की बातें सुनो। कह रहे गजनबी ने ये किया, मुगलों ने ये किया। अबे जाहिल, तू इसी मुल्क में था उस समय जब उन्होंने किया। तुझे ही तो पीट पीट के वो बनाया जो तू है। कितनी बेअकल आदमी। अबे पढ़ते पढ़ाते थोड़ा बहुत कुछ हो, बस बम बांध के फटना ही जानते हो। ये इन दोनों बेवकूफों को रोको भाई। और एक तो ये जो काउबॉय हैट पहन के बैठा हुआ है ना, इसको बोलो कि नाचे हमारे यहाँ के इधर उधर। ये फालतू की बकवास है, बेवकूफ आदमी। ये क्या इन लोगों का क्या स्तर है? इनको आता पता कुछ है नहीं। डिफेंस ये जानते नहीं, क्रॉस बॉर्डर ये जानते नहीं, ये कुछ जानते भी है क्या जाहिल आदमी? ये टोपी पहन के बैठा दिया आपने इस नमूने को, बताइए। वो जाहिल कह रहे हैं कि अरबी आए। अब तेरे समय आए, तुझे ही तो कन्वर्ट किया उन्होंने। रोको बदतमीज को प्लीज। अब ये कोई लाभ नहीं है इस चीज का, ये कोई तर्क नहीं है। पागल आदमी हो, छोटी टोपी वाले। अभी शिवम की आवाज होने और जा रही है, पीछे ध्यान दीजिए। पागल बासित की आवाज। अबे खतना ही कर सकता है तू, तेरी औकात क्या? अबे साले तू वही है खतना एक्सपर्ट। ये क्या अपने अब्बू की फोटो क्यों दिखा रहा है भाई? रखिए आप इनको, कोई लाभ नहीं है इनसे। कौन बहस करेगा और क्या बहस करेगा इनसे? कोई इनको सेंस ही नहीं है किसी चीज का। कोई नहीं पूछता, तू आके इंडियन नेशनल चैनल पे बैठ के बकवास। नहीं सेंस होता तो पाकिस्तान मुल्क थोड़े नहीं होता। अबे पागल है क्या? अभी अपने नहीं शिवम, चुप बैठ बेवकूफ। गोल टोपी शिवम, सेंस होता तो मुल्क पाकिस्तान थोड़े नहीं होता। आप भी क्या बातचीत करने लगे? इतनी उम्मीद, तुम धोखेबाज हो। लेकिन ठीक है, मैं एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी खबर है। अरे सियालवी, रुक जाओ भाई, रुक, सुनो भाई, सुनो। सियालवी साहब, आपको बता दिया ना शिवम ने, मैं उसी लाइन पर आने वाला था कि ये जो मुगलों की बातचीत कर रहे हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे, तो कितने उसमें तुम्हारे लोग थे पहले सोच लेना। लेकिन बड़ी खबर है कि पाकिस्तान में हालत खराब है मंत्रियों की। पाकिस्तान गिन रहा है, घड़ी बैठकर, रात भर बैठकर घड़ी देखी जा रही है कि कब हमला हो जाएगा। 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे घड़ी गिनी जा रही है। मुश्किल से पाकिस्तान की रात कट रही है। पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में अटैक हो सकता है। सुनिए सर। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। और चलिए मिस्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर साहब, ये तो बड़ी गजब की हालत है। पाकिस्तान में कोई सो ही नहीं रहा है। घड़ी देखकर कोई 1, 2, 3, 4 दिन, कोई कह रहा है 24 घंटे, कोई कह रहा है 36 घंटे, कोई कह रहा है 48 घंटे। ये हालत क्या हो गई भाई? जल्दी कुछ कर दीजिए वरना ये लोग ऐसे ही पागल ना हो जाए। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर, आ रही है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपने सवाल उठाया है, हाँ, इन्होंने जो सवाल उठाया है कि 12 से 36 घंटे में कुछ भी हो सकता है। देखिए, वो तो भारतीय सेना के ऊपर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी छूट दे दी है सेना को, कब, कहाँ, कैसे, वो हमारे ऊपर है। हो सकता है अभी हो जाए, हो सकता है 1 महीने के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, 6 दिन के बाद हो, वो तो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं पता है। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पूरी फौज को छूट दे दी है और वो हमारे ऊपर है जब हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट से ये खलबली तो मच रखी है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली कोई शक नहीं है, वहाँ डर का माहौल है, बहुत बड़ा डर का माहौल है। और वो न्यूक्लियर के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स फायर करेंगे। मेरे को ये आपको आज क्लियर बता देता हूँ, और जो पाकिस्तानी गेस्ट भी है, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान कभी फायर नहीं करेगा। इसका कारण भी मैं बताऊंगा। कारण यह है, मान लो कर लिया, एक वेपन फायर कर लिया, तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि भारत क्या करेगा। भारत पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देगा। इतना भारी तादाद में होगा। और ये जितने स्टेटमेंट दे रहे हैं इनके नेता, वो सब पहले। अरे ये कौन उछलने लगा? कौन उछलने लगा पॉपकॉर्न की तरह? भाई रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का न्यूज चैनल नहीं है, हिंदुस्तान का न्यूज चैनल है। थोड़ी सी तमीज के साथ चर्चा होती है, वरना फिर अगर हमने तमीज छोड़ना शुरू की तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कहोगे आवाज डाउन कर दिया। तो रुक जाओ, सेना के अधिकारी रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन लो भाई। बोलिए मिस्टर साहब।
हाँ, तो मैं साफ बोल रहा हूँ, ये न्यूक्लियर वेपन की सिर्फ धमकी है। बिल्कुल करके देखें। और ये जब मैं फौज में भी था, मैं तो हमेशा बोलता था पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स। वो जरूर बोलते हैं कि वो टेटरेंस है, कोई टेटरेंस वेटरेंस नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास न्यूक्लियर की क्या शक्ति है। इनके सब सिस्टम्स को जैम करके इनके देश को तबाह कर देंगे। और जितने आज इनके लीडर्स हैं जो बोल रहे हैं, वो पहले ही भाग चुके होंगे, सब भाग जाएंगे। सिर्फ अपनी जनता को छोड़ देंगे मर रहे। और इनके जो पाकिस्तानी जनरल्स वगैरह हैं वो भी भाग। अरे कहाँ गया हैदर? तो इसलिए करेंगे। हैदर 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 कहीं फ्रेम में दिख रहे हैं क्या? भाग हो गया क्या? भाग गए क्या हैदर? कहां भाग गए हैदर? अरे कहां चले गए भाई? एक सेना के पूर्व अधिकारी को सुनकर हालत खराब हो गई। सच बताने लगे तो। शिवम त्यागी, एक मेरी सलाह है भाई, ये जल्दी से बताइए कब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये घड़ी देख देखकर पूरा मुल्क पागल हो जाएगा। रात भर नहीं सो रहे हैं ये लोग। कुछ करिए जल्दी, जो करना है कर करा के खत्म करिए। नहीं देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इनको तो आराम से बैठने की जरूरत है। इनका क्या ही होना है। इनका ये जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब इनको पता चला क्या ये कुछ कर पाए? एयर स्ट्राइक में कभी कुछ नहीं कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बैठ के मस्खरी करते रहेंगे, टोपी टापी लगा के इसी तरीके से गाने गाते रहेंगे। इनके बस की है क्या? इनको रोको ना प्लीज। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक में ये आदमी गाना गाने वाला है क्या? ये देखिए, ये एक ही सांस में बोलता चला जाता है पागलों की आवाज डाउन तरह, करिए, बेवकूफों की तरह, एक से दूसरा देश तोड़। मुकीम रुक जाइए, प्लीज, इनके मुकीम रोकिए, बातचीत ये रुक कोई जाइए, लाभ रुक नहीं है जाइए। इनका। इनको थोड़ा सा शिवम कुछ को 30 सेंस नहीं है सेकंड सुन किसी लीजिए, चीज फिर आ का। जाता हूं। रुक इनको बातचीत रुक अता जाओ पता भाई, भी मैं तो फिर होना कह रहा हूं। चाहिए। पैनल में बातचीत डेकोरेटेड बचपना ऑफिसर्स बंद बैठे करो हुए हैं, भाई। कम से कम उनका तो सम्मान होना चाहिए। बचपना बंद करो, रुक जाओ। ये क्लब से 14-14 साल के 2-2 कौड़ी के बच्चे उठा के, नहीं, ये क्लब से 2-2 कौड़ी के बच्चे जो है 14-14 साल के आप उठा के, ये रात की पार्टी की कैप पहन के यहां पर दिन में बैठा हुआ है जनरल सेना के सामने। ऐसे लोगों को कोई जगह मिलती है क्या? बेवकूफ आदमियों को इनका कुछ पता है क्या? इनको बम का भी नहीं पता, बैठे हुए बकवास कर रहे हैं फालतू का। कोई लाभ नहीं है इस बात से भाई। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा, तरीका भी हमारा होगा, और विल हिट इट हार्ड एंड विल हिट डैम हार्ड। बट सिर्फ इतनी सी बात है कि इंतजार करिए भाई। हमारी फौज एक डेकोरेटेड फौज है। वो जानते हैं कब, कहां, कैसे, किस तरीके से अटैक करना है, पहले भी किया है। इनको तो इतनी बार चुके हैं। ये तो वही वाली बात है हमारे यहाँ जो वो ब्रीड होती है ना दुनिया में, ठीक है कि बस अब की बार मार के दिखा दो, हर बार ठीक है, अब की बार मार के दिखा दो, हर बार झापड़ लगता है, अब की बार मार के दिखा दो। बेशर्म में इनका करना क्या है तुम? और भीख मांगोगे तुम, अपाइज बना के तुम लोगों को भीख मंगवाएंगे। शिवम हो गया, इतना डोज काफी है आज के लिए। शिवम इतना डोज काफी है आज के लिए, इतना डोज काफी है। बासित सुनो भाई, आवाज डाउन करिए सबकी, आवाज डाउन करिए पीछे, आवाज डाउन करिए सबकी। बासित सुनो, मैंने शुरुआत में कहावत कही थी ना कि खाली बर्तन पड़े रहते हैं तो आवाज होती है। तो एक चलते चलते भी एक कहावत सुन लो। एक हम लोगों के हिंदुस्तान में कहावत है कि आधी गगरी जो होती है वो छलकती रहती है और भरी गगरी जो है वो शांत रहती है। तो भाई तुम्हारी हालत वही आधी गगरी की तरह है। तो अज्जल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति है। तो भाई जाओ, अभी तुम्हारे कंचे खेलने की उम्र है, जाओ कहीं गली में देखो बच्चे बैठ कर रहे होंगे। और तुम्हारे लिए गोलियों का मतलब होता है कंचे वाली गोलियां। तो जाओ खेलो, वक्त इतना ही है। ऐसे घड़ियां गिनते रहो और उसी घड़ी देखने के चक्कर में पता है ये खबर मिल जाएगी, हम ऐलान कर देंगे कि कहां हमने क्या किया है।